के संडे एडिशन में आपको दिन की तमाम बड़ी खबरें हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपके सामने आज की सबसे दिलचस्प तस्वीर हम रखने जा रहे हैं। आज रक्षाबंधन के दिन लखनऊ में कुछ मुस्लिम महिलाओं ने अनोखा रक्षाबंधन मनाया है। बुर्का और हिजाब में आई इन महिलाओं ने गाय को राखी बांधी है। ये तस्वीरें लखनऊ के कुड़िया घाट इलाके की है, जहां बीजेपी नेता बुक्कल नवाब की अगुवाई में इन महिलाओं ने गायों को राखी बांधी और उनकी रक्षा करने का संकल्प लिया है। ये उसी से जुड़ी दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज रक्षाबंधन के दिन मुस्लिम महिलाओं ने गायों को राखी बांधी है और गाय की रक्षा करने का संकल्प भी इसी के साथ लिया है। हम राखी बांध के ये संदेश देना चाहते हैं सभी मुस्लिम भाइयों को, बहनों को कि हमने जो आज किया है ये आप लोग भी ऐसा सोचिए और गाय हत्या ना बल्कि उसको गाय को बचाइए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत एक अच्छा जानवर है, सीधा है, कोई ऐसा किसी की कोई वो नहीं है। तो इसलिए हमें ये चीज बताना है सबको कि कभी इनसे कोई नुकसान नहीं है, बल्कि हम लोग को इनकी रक्षा करनी चाहिए। आज हम लोग ने ये कदम उठाया है, हम चाहेंगे सारे हमारे मुस्लिम भाई ऐसे ही सोचे जैसे सोचा है हम लोग ने। हमने मतलब ये इस वक्त गौ रक्षा का जो मैटर चल रहा है और मुसलमानों को बहुत ज्यादा इल्जाम इस बात के लग रहे हैं कि मतलब गौ हत्या के और इस तरह के इल्जाम लग रहे हैं। तो आज हमारी ये जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं जो बुर्का पहने मतलब बुरखे में हैं, ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं कि बुर्का किसी को पहना के लिए आए हो। जाइए उनका पता पूछ लीजिए, ठिकाना पूछ लीजिए, सब मुस्लिम औरतें हैं और दिल से तहे दिल से आई हैं और इन्हें बाकायदा उनको गौ माता के जो है वो राखी भी बांधी है, उनको सहलाया भी है, उनको सब कुछ किया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं जम्मू की तस्वीरें, जहां पुलिस कंट्रोल रूम के पास एक संदिग्ध शख्स घूमता हुआ नजर आया है। ये शख्स कौन है और पुलिस कंट्रोल रूम के पास ये क्या कर रहा था, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। इस बीच पुलिस की तरफ से खबर यह भी आई है कि ये शख्स आतंकवादी नहीं है, हालांकि ये कौन है ये अब तक पता नहीं चल पाया है। अजय जांडाल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास मैं चलता हूं। अजय, अभी तक पता चल पाया है, इसकी आइडेंटिटी साबित हो पाई है कि कौन है ये शख्स और इन संदिग्ध हालात में ये वहां पर घूम रहा था? हम अजय के पास चलेंगे, लेकिन इस बीच आपको इस शख्स की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है तस्वीर, और जिस तरह से घूम रहा है इसको लेकर कुछ संशय पैदा हो रहा है। अजय जांडाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, अभी इस शख्स के बारे में कुछ पता लग पाया है, कौन था और क्यों ये किस नियत से पुलिस कंट्रोल रूम के पास घूम रहा था? देखिए, अभी इस चीज की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और ना ही पुलिस को इसकी जानकारी शेयर की है कि ये कौन है और कहां से आया था। मगर आपको बता दूं, जब ये वीडियो पुलिस ने खुद देखा था तो पुलिस खुद सत्य में थी कि आखिर ये संदिग्ध जो है, जिस तरह का चाल डाल है, जिस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, काम लग रहा था ये कि किसी तरह का संदिग्ध है और इस इलाके में रैकी करने आया है। 2 अटेम्प्ट इस शख्स ने जो है पुलिस की पास आने की गाड़ी आ रही है, इसकी वजह से वो वहां से वापस लौट गया था, जिसके ठीक है अजय, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि ये शख्स कौन था, लेकिन पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि ये शख्स कौन है और किस मंशा से, किस मकसद से ये पुलिस कंट्रोल रूम के पास घूम रहा था, इसको पता लगाने में जम्मू पुलिस जुटी हुई है। इधर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में आज सुबह एक मुठभेड़ के बाद 4 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से हथियार और बारूद बरामद किया गया है। ये सभी आतंकी एक नए आतंकी संगठन में भर्ती हुए हैं और एलओसी को पार कर उस तरफ जाने की तैयारी में थे। दरअसल सेना को पुख्ता सूचना मिली थी कि ये चारों दहशतगर्द अल बद्र के 3 आतंकवादियों की सरपरस्ती में लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करने की योजना बना रहे हैं। इसके बाद सेना ने पुलिस के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इन आतंकवादियों की घेराबंदी की। दोनों तरफ से गोलीबारी भी हुई। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा और इसके बाद चारों नए भर्ती आतंकवादियों ने सरेंडर कर दिया है, जबकि जो 3 आतंकी थे अल बद्र के, जिनको कि बताया जा रहा है कि वो इन चारों को बहका कर ले जा रहे थे उस पार, वो तीनों आतंकी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन 4 आतंकियों को जिंदा पकड़ने में पुलिस और सेना के इस ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत कामयाबी मिली है।
और अब आज की एक और बड़ी खबर पर नजर। पुणे के नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में गिरफ्तार सचिन अंदुरे की कस्टडी पुणे कोर्ट ने 30 अगस्त तक बढ़ा दी है। सीबीआई ने इस केस को लेकर पुणे कोर्ट के सामने बड़ी बात कही है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि सचिन अंदुरे के साले और करीबियों के पास से जो पिस्तौल मिली है उसी का इस्तेमाल बेंगलुरु में गौरी लंकेश की हत्या में भी हुआ है। सचिन अंदुरे से पूछताछ के बाद इस तरह के सुराग मिले हैं। सीबीआई जल्द ही शरद कलस्कर को भी अब कस्टडी में लेने वाली है। शरद से पूछताछ के बाद ही सचिन के नाम का खुलासा हुआ था। सीबीआई शरद और सचिन को अब आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती है। शरद कलस्कर अभी महाराष्ट्र एटीएस की हिरासत में है और वहां से अब सीबीआई उसे अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। तो यह खुलासा इस पूरी जांच के दौरान हुआ है कि जिस पिस्तौल से नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की गई थी उसी पिस्तौल का इस्तेमाल पत्रकार गौरी लंकेश के हत्याकांड में भी हुआ था, जो कि बेंगलुरु में अंजाम दिया गया था। लेकिन सीबीआई का कहना है कि इस मामले में अभी उनको और तफ्तीश करनी है और इसीलिए सचिन और शरद को अब आमने सामने बिठाकर इस मामले से जुड़े तथ्यों को खंगालने की कोशिश सीबीआई करेगी। फिलहाल महाराष्ट्र एटीएस की गिरफ्त में है अभी शरद, लेकिन सीबीआई अब उसे अपनी कस्टडी में लेने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद इस हत्याकांड से जुड़े और जो तथ्य हैं वो सामने आ पाएंगे। इधर 2019 के चुनावी घमासान से पहले बिहार में सियासी खिचड़ी नहीं बल्कि एक सियासी खीर पकती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरएलएसपी ने महागठबंधन का दामन थामने के संकेत दिए हैं। पटना में एक कार्यक्रम में बोलते हुए आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर यदुवंशियों का दूध और कुशवंशियों का चावल मिल जाए तो एक अच्छी खीर बन सकती है, लेकिन खीर बनाने के लिए केवल दूध और चावल नहीं बल्कि छोटी जाति और दबे कुचले समाज के लोगों का मंच मेवा भी चाहिए, तभी खीर जैसा स्वादिष्ट व्यंजन तैयार हो सकता है। बिहार की सियासत में आरजेडी का प्रतिनिधित्व जो यादवों का प्रतिनिधित्व है वो आरजेडी करती है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हमको नहीं लगता है कि इस गंगा में दूध की कोई कमी होगी। तो यदुवंशियों का दूध और कुशवंशियों का चावल मिल जाए तो खीर बनने में कहां नहीं, क्या मतलब कि तो दूध और चावल में तो खीर बनता ही है, तो कौन नई बात है। जहां तक सवाल है एनडीए का सवाल है, तो हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि एनडीए इंटैक्ट है और बिहार में भी इंटैक्ट रहेगा, चाहे क्या कहते हैं कि बीजेपी हो, चाहे जनता दल यू हो, या मान लेते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी की आरएलएसपी पार्टी हो या लोक जनशक्ति पार्टी हो। ये जो चारों हम लोगों का जो घटक है ये एक साथ है और एक साथ मिलेट करके लड़ेंगे और 40 में 40 सीट जीतेंगे। ऐसा बहुत सालों महीनों से लग रहा है कि कुशवाहा साहब आ सकते हैं। हम उनका वेलकम करने को तैयार है, लेकिन जिस खीर की वो बात कर रहे हैं दूध और चावल की, बशर्ते खीर बहुत टेस्टी बनती है, दूध और चावल मिलते हैं, लेकिन बशर्ते कि वो चावल में फफूंदी नहीं लगा हो। अगर फफूंदी लगा होगा तो पूरी खीर खराब हो जाएगी और दूध भी खराब हो जाएगा। इधर 1984 सिख दंगों को लेकर लंदन में राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसे लेकर अब सियासी बवाल मचा हुआ है। अब बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। नो अभी जो उन्होंने बोला तो उससे तो स्वयं कांग्रेसी भी शर्म में है, जो उन्होंने कहा कि 84 के दंगे में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं थी, जबकि सारे केस ही कांग्रेस के लोगों पर चले, कईयों को सजा हो गई। तो जिस व्यक्ति को याद ही न रहता हो कि क्या बोलना हो क्या करना है, उस व्यक्ति के लिए तो मुझे लगता है कि उसको मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए मैं आज भगवान से कल्याण की कामना करूंगी उनकी। और ये उनके कई लोग उसमें मुलव्विस है, पूरी दुनिया को मालूम है, पब्लिक डोमेन में है। ऐसे में उनके कई बड़े नेताओं ने इस बात का जिक्र किया है और इस पर जो है अफसोस भी जाहिर किया है। लेकिन राहुल गांधी क्लीन चिट देने से सिर्फ एक ही काम किया है कि उन परिवारों को जिन्होंने अपने सपूत को खोया था, उनको उनके प्रति उन्होंने बिल्कुल एक गलत तरह से एक स्टेटमेंट दिया है और उनके जख्मों को कुरेदा है। मुझे लगता है पूरे सिख कम्युनिटी को उन्होंने एक तरह से अपमानित किया है।
मुझे लगता है उन्हें माफी मांगनी चाहिए। देश कहीं ना कहीं उनके इस स्टेटमेंट से बिल्कुल शर्मसार महसूस कर रहा है। एक और स्टेटमेंट राहुल गांधी का है कि जो 2014 में चुनाव आ रहे थे वो जो क्लैश था जनरेशन का, उसकी वजह से देखिए, अब वो कुछ भी रीजन देना चाहे दे दे। देश भर में आज बहन भाई के पर्व रक्षाबंधन की धूम है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज रक्षाबंधन मनाया। मोदी ने महिलाओं से राखी बंधवाई। उधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी स्कूली छात्राओं से राखी बंधवाकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इन महिलाओं और बच्चियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब आज रक्षाबंधन के मौके पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बच्चियों ने राखी बांधी, स्कूली बच्चियों ने, तो प्रधानमंत्री मोदी को भी कई बच्चों ने राखी बांधी है। और अब आपको दिखाते हैं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के रक्षाबंधन की तस्वीरें। कैलाश विजयवर्गीय आज रक्षाबंधन मनाने के लिए इंदौर के एक वृद्धाश्रम पहुंचे। वृद्धाश्रम में उन्होंने बच्चों के साथ अंताक्षरी खेली, बुजुर्ग महिलाओं के साथ उन्होंने वक्त बिताया और उनसे राखी भी बंधवाई और उसके बाद वो अपने ही अंदाज में नजर आए। हाँ, लगभग 30 साल से हम लोग यहाँ पर आते हैं। वृद्धाश्रम, अनाथ बच्चे, मानसिक रूप से विकलांग बच्चे, नेत्रहीन बालिकाएं, उनके साथ रक्षाबंधन मनाते हैं और दीपावली, 2 त्योहार हमारे फिक्स हैं उनके साथ। सरहद पर तैनात जवानों ने भी आज रक्षाबंधन का पर्व मनाया। अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये तस्वीरें जैसलमेर की हैं, जहां राजकीय बालिका विद्यालय की छात्राओं ने सीमा पर तैनात जवानों को राखी बांधी। जवान भी इन छोटी छोटी बहनों से राखी बंधवाकर भावुक नजर आए। परिवार से दूर रहकर भी उनके चेहरे इस मौके पर खिले हुए थे। इन बहनों ने जवानों के माथे पर तिलक कर उन्हें राखी बांधी और जवानों ने भी उनकी रक्षा का वचन इनको दिया है। साथ ही इन छात्राओं को उपहार भी दिए। इस कार्यक्रम में सेना के 80 जवान और स्कूल की करीब 100 छात्राएं शामिल हुई। तो जैसलमेर की तस्वीरें हैं जहां रक्षाबंधन के मौके पर आज स्कूली छात्राएं जैसलमेर में बॉर्डर पर तैनात इन जवानों के पास पहुंची और इन्हें राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया।